के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग जारी है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने ब्रजेश पाठक पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर तीखी नोकझोंक हुई। क्या ये विवाद अब थमने वाला है या और बढ़ेगा? आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब सपा के मीडिया सेल ने ब्रजेश पाठक के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट किया, जिसमें उनके डीएनए पर सवाल उठाए गए थे। इस पोस्ट पर ब्रजेश पाठक ने आपत्ति जताई और अखिलेश यादव से पूछा, क्या यही उनकी पार्टी की भाषा है और क्या वो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल स्वीकार करते हैं? इस पर अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने ब्रजेश पाठक से ये उम्मीद जताई कि वो अपनी बयानबाजी में मर्यादा बनाए रखें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करने का आश्वासन लिया है। हालांकि अखिलेश यादव का यह बयान विवाद को शांत करने के बजाय और बढ़ा गया। ब्रजेश पाठक ने इसके बाद सोशल मीडिया पर एक के बाद एक दो पोस्ट किए और सपा के कार्यकर्ताओं को शिशुपाल की उपमा दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की राजनीति की बुनियाद ही जातिवाद और तुष्टीकरण पर आधारित है और यही वजह है कि पार्टी के डीएनए में खराबी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की पार्टी ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है और सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने दलितों और समाज के अन्य वर्गों को नजरअंदाज किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी की राजनीतिक सोच को बदलें, वरना 2027 तक यही स्थिति बनी रहेगी। अखिलेश यादव ने जवाब में एक शेर के माध्यम से इस विवाद का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने हुक्मरानों की बदजुबानी पर भी आजादी और किसी की सच कहने पर गिरफ्तारी की बात की। ये शायरी उनकी ओर से एक इशारों में जवाब था, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी की मर्यादा और उनके द्वारा की गई बयानबाजी पर निंदा की थी। आखिरी घटनाक्रम में बीजेपी के लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी की शिकायत पर इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। द्विवेदी ने आरोप लगाया कि सपा के आधिकारिक हैंडल से ब्रजेश पाठक की दिवंगत माता के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जो पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 352, 353, 356 और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच इस विवाद के बीच शायरी और कटाक्षों का सिलसिला जारी है। इस पूरे विवाद ने यूपी की राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया और दोनों नेताओं के समर्थक और विरोधी अपनी अपनी ओर से टिप्पणियां कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, क्या ये विवाद राजनीतिक लाभ या नुकसान का कारण बनेगा या फिर समय के साथ ठंडा हो जाएगा? अब तक आपने सुना ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच इस जुबानी जंग का पूरा घटनाक्रम। क्या ये विवाद अब खत्म होगा या इसके और गंभीर रूप होंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। दोनों नेताओं के बीच की इस बहस में और क्या नया मोड़ आएगा, इसके बारे में अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।